हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का एक बार सारे क्लास में स्वागत करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज फिर से छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखते हैं, अन्य राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा कैसा है। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा कैसी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़, आपको दिशा तो मालूम ही होगा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का नक्शा है। ठीक है, उड़ीसा, यहां से यहां तक ओडिशा है, यहां से झारखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली से बता रहा हूँ कि जैसा बना है ये ऐसा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, तो बताइए। तो हम लोग बेसिकली शॉर्ट में समझते हैं, एमपी के किस दिशा में सीजी है। मतलब ये जो प्रश्न है, जो बोलना चाह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये बोला, मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, लेकिन क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है एमपी के किस दिशा में सीजी है। ठीक है दोस्तों, एमपी के किस दिशा में सीजी है। तो आइए हल करते हैं। ये हो गया एमपी, एमपी को उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। तो देखिए एमपी, एमपी की इधर है ना सीजी। ठीक है, एमपी के सीजी में, तो आंसर होगा दक्षिण पूर्व में। मध्य प्रदेश के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है दक्षिण पूर्व है। ठीक है, इस प्रकार हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे। अब भारत के संदर्भ में देखते हैं। ये भारत हमारा, ठीक है, भारत यहाँ जस्ट नीचे ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। ये छोटा सा मैंने छत्तीसगढ़ बना दिया है, थोड़ा देखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार है ये, जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ है। हमारा जो है धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में छत्तीसगढ़ है, तो आंसर हो गया छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में है। तो फेक चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने लायक है, व्यापा में, एसएससी में आ सकता है। भारत का सबसे भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बृहद प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ बृहद प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ बृहद प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्व हिस्सा है। इस प्रकार ये हो गया, भारत के संदर्भ में हो गया। अब ये हमारा छत्तीसगढ़ का इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताया। अब तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जरा। हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा मैंने बोला था। देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एमपी की स्थिति क्या है। वैसे कितने भी क्वेश्चन आए, जैसे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एमपी की स्थिति, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में झारखंड की स्थिति, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आंध्र प्रदेश की स्थिति, छत्तीसगढ़ के संबंध में उत्तर प्रदेश की स्थिति, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महाराष्ट्र की स्थिति,
छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारा उड़ीसा की स्थिति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बोला रहता है फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ छत्तीसगढ़ वो ऊपर आएगा सी जी, और यहाँ जो बोले रहते हैं एमपी, बीच में जो बोला है संदर्भ में के बाद जो बोला रहता है उसको आपको मिडिल पॉइंट में लेना है। इस प्रकार ये हो गया एमपी, और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एमपी की स्थिति, तो एमपी के किस और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, एमपी के किस और छत्तीसगढ़ है, ये पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हमारा सीजी हो गया जी। ठीक है, सीजी। तो देखिए ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो इधर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ बताइए, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे पॉइंट व्यू आप बना लोगे आराम से, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि यहाँ जो दिया रहता है उसको ज्ञात करना है, और किसके संदर्भ में, एमपी के, और इसके जगह झारखंड रहेगा तो यहाँ झारखंड आएगा, और झारखंड यहाँ है। ठीक है, या झारखंड के संदर्भ में एमपी की स्थिति, छत्तीसगढ़ की स्थिति बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ यहाँ आएगा, झारखंड यहाँ आएगा। झारखंड जिधर है नक्शा में वो आपको देखना है, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ का नक्शा आपको बखूबी बताया था। आप पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देख सकते हो। ठीक है, आज का मुख्य टॉपिक के बाद ये अंतिम है, आज का अंतिम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है, तो उसका आंसर है 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो नक्शा में ध्यान दीजिएगा, जो ऐसा करके यहाँ पे था छोटू सा, वो है धमतरी। यहाँ पे छोटू सा जो छूता है उड़ीसा को, धमतरी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है हमारा धमतरी। कौन से राज्य की सबसे कम सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, तो आंध्र प्रदेश ही ऐसा है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को बहुत छोटा सा मात्रा में स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले केवल 2 राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले, केवल 2, केवल याद रखने का शब्द का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, केवल 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, ये 2 राज्यों को स्पर्श करती है। छत्तीसगढ़ में कितने जिले जो 3 राज्यों को स्पर्श करती है, तो वह है 2, बलरामपुर और सुकमा, जो हैं 3 राज्यों को स्पर्श करती है। और इन दोनों को मिलाकर भी एक क्वेश्चन बनता है, वो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में कितने जिले कम से कम 2 राज्यों को स्पर्श करती है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे 5 जिले हैं जो कम से कम 2 राज्यों को स्पर्श करती हैं, जसपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, बलरामपुर, सुकमा, कम से कम और केवल में ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा लास्ट वीडियो था। ये लास्ट वीडियो इसलिए ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि अधिकतर लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मैं छोटा सा वीडियो इसलिए बना दिया हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फिर हम आगे की क्लास अच्छे और बखूबी रूप से पढ़ाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत।